Hello, welcome you all again to our YouTube channel, The Ordinary Aspirant। जो है ये FCAT 2 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली डिफेंस के बारे में। इसमें एक्सपेक्टेड डिफेंस क्वेश्चंस होने वाले हैं। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ में रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होंगे, उसके भी होंगे। बाकी कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जो भी न्यूज़ में रहे हैं, या जो स्टैटिक पार्ट है, पोर्शन है डिफेंस का, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। होप ये भी वीडियो आप सभी को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करें जो भी अगली वीडियो आने वाली है। अगला मैं अगर हो सकेगा तो स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स अडॉप्टेड ड्रॉप्ड रॉयल प्रीफिक्स। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि पहले जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी उसको पहले रॉयल एयरफोर्स बोला जाता था। जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स हुआ करती थी। तो मतलब हमारे इंडियन एयरफोर्स के नाम के आगे रॉयल लगा हुआ था, तो ये रॉयल हमने हटा दिया। ये किस ईयर में हमने इस जो प्रीफिक्स है इसको किस वर्ष में हटाया था, क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर है 1950 में। तो ये बहुत ही स्टैटिक पार्ट है जिससे मैंने शुरुआत की है। इसको आप याद जरूर रखेंगे, ये पूछा भी गया है एफकैट के प्रीवियस ईयर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कहीं भी कि जो रॉयल प्रीफिक्स है वो हमने 1950 में हटा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हमारी मिक्स क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक भी होंगे और करंट अफेयर से भी एसोसिएटेड होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एक्सरसाइज डैश इज अ नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। कौन सी इसमें से एक्सरसाइज है जो इंडिया और रशिया साथ में करते हैं और नेवल एक्सरसाइज है। तो एक्चुअली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंदिरा। लेकिन ये शुरुआत में ये नेवल एक्सरसाइज नहीं हुआ करती थी, पहले ये आर्मी की एक्सरसाइज थी। लेकिन ये जो 2025 में कंडक्ट हुई है, इस साल जो ये कंडक्ट हुई है, तो इसको ये नेवी की एक्सरसाइज के तौर पे कंडक्ट किया गया है। यहीं बात करें हम सिम्बेक्स, तो ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। ये इंडिया जो है करता है सिंगापुर के साथ, आप ये याद रख सकते हैं। और विनबैक्स जो है, विनबैक्स भी एक एक्सरसाइज है नेवी की जो इंडिया करता है वियतनाम के साथ। ठीक, तो कंट्रीज आप याद रखेंगे। स्लाइनेक्स जो फोर्थ ऑप्शन है, ये करता है इंडिया श्रीलंका के साथ। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब ये सारी नेवी के ही ऑप्शंस रखे गए हैं कि नेवी की जो एक्सरसाइजेज हैं। सिम्बेक्स जो सिंगापुर के साथ, विनबैक्स जो है वियतनाम के साथ, स्लाइनेक्स जो है श्रीलंका के साथ, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो इंदिरा है, जो कि हम रशिया के साथ हमने किया है, इस साल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएस लेड मिलिट्री स्ट्राइक टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रही थी। तो उसमें यूएस ने ईरान की कुछ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी जहाँ पे उसने अटैक कर दिया था, तो उस ऑपरेशन के किस ऑपरेशन के तहत ऐसा किया था यूएस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक, ऑपरेशन मिडनाइट के हैमर के तहत यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स, न्यूक्लियर जहां बनती हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उन जगहों को टारगेट किया था। वहीं अगर हम लोग बात करें राइजिंग लॉयन की, तो ये राइजिंग लॉयन जो है ये किया था इजराइल ने किया था ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन। और वहीं अगर हम ट्रू प्रॉमिस की बात करें तो ये किया था ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट। तो अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी, तो उसमें जो इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और एक बात जो और आपको यहाँ याद रखनी चाहिए कि इंडिया जो है इवैक्यूएट कर रहा था जब अपने लोगों को ईरान से और इजराइल से, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था। तो वो ऑपरेशन जो था वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ क्या किस कंट्री के थ्रू इंडिया ने इवैक्यूएट किया था वो भी आप बता सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपसे कमेंट करने को बोल रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट वुमेन टू बी अ QFI। अब QFI क्या होता है? QFI का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर।
तो इसमें पूछा गया है कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो पहली महिला बनी है इंडियन नेवी की, उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर, मतलब ये उनका प्रीफिक्स है उनके नाम का, लेफ्टिनेंट कमांडर कौन है वो? तो इसका सही आंसर जो है वो है दिव्या शर्मा बनी है, जो कि पहली वुमेन बन गई हैं इंडियन नेवी से जिन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे रखा जाएगा। वहीं बात करें लेफ्टिनेंट कमांडर हम लोग यशस्वी सोलंकी जी की, तो इन्हें फर्स्ट एडेड कैंप यानी एडीसी बनाया गया है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट यानी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनका इन्हें एडीसी बनाया गया है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा जी की बात करूं तो ये लोग सी वॉयज पे गई थी, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था, तो आप ये भी आप साथ ही साथ याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्विस एंड लॉयल्टी इज द मोटो ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। तो एक्चुअली ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है कि जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका मोटो क्या होता है। तो सर्विस एंड लॉयल्टी इसमें पूछा गया है। सर्विस एंड लॉयल्टी जो है ये सीआरपीएफ का मोटो होता है। बीएसएफ की अगर हम लोग बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसका मोटो होता है ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ। तो आप ये भी याद रख लेंगे। आईटीबीपी का क्या होता है और बीआरओ का क्या होता है? बीआरओ का जो होता है वो होता है श्रमेण सर्वाम साध्यम, श्रमेण सर्वाम और साध्यम, ठीक है। अब वहीं बात करें तीसरी चीज आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी का आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मैं बता सकता हूं आपको। तो इसका जो होता है आईटीबीपी का जो होता है वो होता है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, आप इससे याद रख सकते हैं, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। तो ये दोनों चारों ऑर्गेनाइजेशन का मोटो जो है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि आप याद रखेंगे। साथ ही साथ कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहती हो तो आप उसका भी, जैसे एयरफोर्स का मोटो क्या है हमें पता होना चाहिए। क्या होता है एयरफोर्स का? नभ स्पर्शम दीप्तम, जो कि हमने कहाँ से लिया है? गीता से लिया है। आर्मी की क्या होती है? सर्विस बिफोर सेल्फ। नेवी का क्या होता है? वो भी पता होना चाहिए। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी हम लोग बातें नहीं करते पर इसका भी पता होना चाहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का वयम रक्षाम, वयम रक्षाम, ठीक। नेवी का आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल। फास्ट पेट्रोल वेसल इनमें से कौन सी है? तो फास्ट पेट्रोल वेसल जो होती है वो हमारी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। तो ये जो सारी शिप्स के नाम दिए गए हैं, अदम्य हो चाहे अक्षर हो चाहे अमूल्य हो चाहे अक्षर, ये चारों ही हमारी फास्ट पेट्रोल वेसल है। और ये बात करें अमूल्य और अक्षय की, तो ये दोनों अभी रिसेंटली इंडक्ट हुई हैं। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आपसे दे के पूछता है कि ये दोनों किस टाइप की शिप हैं, तो आप बता सकते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल है, और हाल ही में ये इंडक्ट की गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज डैश इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच इनमें से कौन सी एक्सरसाइज होती है? यह भी हाल ही में कंडक्ट की गई है, 2025 में ये एक्सरसाइज हुई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। वहीं अगर हम बात करें हैंड इन हैंड की, तो हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि पहले काफ़ी न्यूज़ में हुआ करती थी। ये अगर डायरेक्टली आपसे दे के स्टैटिक में पूछ लेता है कि हैंड इन हैंड किसके बीच की एक्सरसाइज है, तो आप बता सकते हैं इंडिया और चाइना। सूर्य किरण जो है ये इंडिया नेपाल के साथ करता है, इंडिया नेपाल के साथ सूर्य किरण कंडक्ट करता है। टाइगर क्लॉ की अगर हम लोग बात करें, तो टाइगर क्लॉ अभी जो है हाल ही में यूएस और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, जो कि आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच इज़ नॉट द कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है हमारे स्टैटिक जीके पोर्शन का पार्ट है, जिसमें आपसे कमांड्स पूछता है। इंडियन एयरफोर्स के क्वेश्चन को यहाँ मैंने मेंशन किया है, लेकिन इसके अलावा आपको इंडियन आर्मी के कमांड्स और इंडियन नेवी के भी कमांड्स पता होनी चाहिए। जैसे नेवी के केवल 3 कमांड्स हैं। एक जो है हमारी वेस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? हमारी मुंबई में है, ठीक। फिर हमारी है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड जो है इसकी है विशाखापट्टनम में, ठीक है। फिर है हमारी सदर्न कमांड, जो कि है इसकी कोच्चि में। तो ये 3 कमांड है नेवी की, जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और
इंडियन एयरफोर्स और अगर हम आर्मी की बात करें तो इसमें 7 कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक बार आप देख के अगर हो सके तो PDF जाइएगा। नेवी का मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है, आप एयरफोर्स और आर्मी का देख के जाइएगा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी है जो एयरफोर्स की कमांड नहीं है, मतलब इनमें से एयरफोर्स जो कमांड नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें इंडियन एयरफोर्स में ट्रेनिंग कमांड होता है, ईस्टर्न कमांड भी होता है और सदर्न कमांड भी होता है, लेकिन नदर्न कमांड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स का है कहाँ, तो ये आप इसकी लोकेशन याद रख सकते हैं। इसकी लोकेशन जो है ये बैंगलोर में है। पूछ लेता है आपसे डायरेक्टली ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है। नदर्न कमांड क्योंकि होती नहीं है तो इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं। ईस्टर्न कमांड की बात करें तो ये शिलोंग में है, मेघालय, ठीक। और सदर्न कमांड की बात करें तो ये है हमारा तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा अगर आपकी बात करें मेंटेनेंस कमांड की, मेंटेनेंस कमांड जो है वो है नागपुर में, ये याद रख लेंगे। इसके अलावा हमारे 3 और एक 4, इसके अलावा 3 कमांड्स और बच जाते हैं हमारे, जो कि है साउथ वेस्टर्न कमांड और 2 कमांड्स और हैं। सेंट्रल कमांड जो कि प्रयागराज में है, ठीक है, सेंट्रल कमांड प्रयागराज में है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। और एक कमांड बच गया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर आप देख लीजिएगा एक बार उसका नाम भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन किया था, किस ऑपरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी को असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है और याद रख लेंगे, काफ़ी स्टैटिक है। तो हम लोग इन ऑपरेशंस के बारे में, सफ़ेद सागर के अलावा जो बचे हुए ऑपरेशन हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मेघदूत जो है ये ऑपरेशन आर्मी का था 1984 में, जिसको सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन पोलो की बात करें तो ये एनेक्सेशन था, एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद अगर हम करें तो 1948 में हुआ था ये। फिर अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो ये भी 1984 में हुआ था, और ये जब इंदिरा गांधी PM थी उनके कार्यकाल में हुआ था, सिख सेपरेटिस्ट को हटाने के लिए, ठीक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इनमें से कौन सी पहली भारत की लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका करेक्ट आंसर है, वो मिसाइल का नाम है मिसाइल निर्भय, जो है पहली भारत की पहली है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इसके अलावा जो पृथ्वी और अग्नि है ये हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि भी हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा हमारी जो होती हैं सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, ठीक। ढेर सारी अलग अलग टाइप्स की मिसाइल होती है। सरफेस टू सरफेस यानी हम लोग ग्राउंड पे ही वॉर करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक होगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी और अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस टाइप की मिसाइल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेफ्टिनेंट कमांडर डैश बिकेम द फीमेल एडेड कैम टू प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर इसके बारे में बताया था कि एडेड कैम बनाया गया था प्रेसिडेंट को, तो वो थी यशस्वी सोलंकी। ये पिछले वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, उसकी डायरेक्ट स्लाइड यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान बाय विच ऑपरेशन। ये भी मैंने ऊपर आपको जब बताया था तो उसके बारे में बताया था कि इंडिया ने जो है ईरान से लोगों को निकाला था, तो वो ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द इंडियन एयरफोर्स। पहले इंडियन एयर चीफ कौन थे जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को कमांड की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुब्रतो मुखर्जी जी, जिन्होंने हमारी इंडियन एयरफोर्स को पहले ये इंडियन हैं जिन्होंने कमांड किया था। और अगर हम लोग बात करें अर्जन सिंह की, तो ये पहले एयर चीफ मार्शल हैं इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। बिपिन रावत जी की बात करें तो ये पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है और आप याद रख सकते हैं। KM करियप्पा जी के बारे में भी कुछ खास बात है, क्या खास बात है वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो जो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है ये किन 2 देशों के बीच में होती है। तो एक तो इंडिया है उनमें से,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडिया। दूसरी कंट्री कौन सी है इनमें? तो दूसरी कंट्री जो होती है हरिमो शक्ति में वो होती है मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है हरिमो शक्ति। अगर हम लोग बात करें श्रीलंका, तो इंडिया श्रीलंका साथ में करते हैं मित्र शक्ति। मित्र शक्ति आप याद रख सकते हैं, ठीक। अगर इंडिया मंगोलिया की बात करें तो इंडिया और मंगोलिया साथ में करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक। और इंडिया थाईलैंड के बीच में अभी एक एक्सरसाइज कुछ समय में न्यूज़ में रही थी, अयुत्थाया, ये आप याद रख सकते हैं, अयुत्थाया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम राइफल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये पिछले एफकेट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। एफकेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी साल पूछा गया है। तो ये आप जरूर याद रख लेंगे कि जो हमारी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की वो असम राइफल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, हम कौन सी किस कंट्री के साथ करते हैं, यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होती है, इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन होती हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो इंपॉर्टेंट रही हैं। इंडिया श्रीलंका मैंने अभी आपको बताया था कि मित्र शक्ति करते हैं। इंडिया यूएसए की बात करें तो वो युद्ध अभ्यास करते हैं। इंडिया फ्रांस की बात करें तो वो एक्सरसाइज शक्ति। विनबैक्स जो है वियतनाम के साथ। डेजर्ट साइक्लॉन जो है वो इंडिया यूएई के साथ करता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, डेजर्ट साइक्लॉन पूछ लेगा आपसे। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। साडा तंसीक जो है वो हम सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं। वज्र प्रहार जो है ये यूएसए के साथ करते हैं। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों आप देख सकते हैं, ठीक। ये दोनों जो है हम लोग यूएसए के साथ करते हैं। यहाँ पे है युद्ध अभ्यास, ये है वज्र प्रहार। इंडिया इजिप्ट जो है साथ में करते हैं एक्सरसाइज साइक्लॉन। इंडिया सेशल्स जो है आपस में लामिती एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलीक एक्सरसाइज होती है। इंडिया किर्गिजिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर होती है। और इंडिया ओमान जो साथ में करते हैं वो करते हैं अल नाजाह ली। ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ख़ास बातें जो आपको याद होनी चाहिए अगर आप एफकेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो याद रख सकते हैं आप। जैसे कुछ कॉलेजेस के बारे में इसमें पूछता है एग्ज़ाम में, कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद रख लेंगे। पूछता है कि बताइए कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ठीक। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। डिफेंस मैनेजमेंट जो है ये जो है सिकंदराबाद में है, नोट कर लीजिएगा इसको, सिकंदराबाद में है ये। दूसरी चीज़ की बात करें, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, DSSC, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये जो है ये वेलिंगटन में है। एक सेकंड में फिर से थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दूँ। हाँ, तो DSSC ये जो है ये वेलिंगटन में है, याद रख सकते हैं, वेलिंगटन। तीसरी चीज़ की बात करें, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है? एयरफोर्स एकेडमी, आप एयरफोर्स में जाएंगे तो ये आप याद रख सकते हैं, दुंडिगल में है, तेलंगाना, DUNDIGAL, ठीक। और इसके अलावा बात करें, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज कहाँ है? AFMC, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, तो ये जो है ये पुणे में है, ठीक। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? IMA जो है वो देहरादून में है, ठीक। फिर RIMC कहाँ है? ये भी देहरादून में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सा कहाँ पे है। OTA जैसे कहाँ है? OTA गया, चेन्नई, ठीक है। फिर बात करें NDA कहाँ है? जो NDA के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे ट्रेनिंग करने? NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो बस इतना ही रहने वाला है। होप इस वीडियो में जो कंटेंट है ये आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जैसे कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा, या शॉर्ट्स के माध्यम से उन चीज़ों को कवर कर दूँगा जो चीज़ें इस वीडियो में नहीं हो पाई हैं।
होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लास्ट में मैं ज़रूर बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे अगले वीडियो जो भी आने वाले होंगे। थैंक यू।